95% स्त्रियां अपने पति से, अपने पुत्र से, अपने परिवार से संतुष्ट हैं और वो मरती हैं तो आराम से। थोड़ा स्त्रियों के अंदर ममता मोह ज़्यादा होता है, बेटा बेटा पोता पोता करके मरती हैं तो फिर इनको फिर 84 में जाना ही पड़ता है। लेकिन ये स्त्रियां जरा पोता पोता बेटा बेटा से मन हटा के यदि चित्त भगवान में लगाएं तो इनका जल्दी उद्धार हो जाता है। स्त्रियों के उद्धार होने की संभावनाएं पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है। लेकिन स्त्रियों में एक दोष है, स्त्रियां जरूरत से ज़्यादा आसक्त रहती हैं परिवार से। पुरुष परिवार से इतना आसक्त नहीं होता, पुरुष बच्चों से इतना आसक्त नहीं होता जितना स्त्रियां आसक्त होती हैं। पुरुषों का दोष ये है कि पुरुष लोग बच्चों में तो आसक्त नहीं है, लेकिन पुरुषों के अंदर स्त्रियों की लालसा है। कुछ पुरुषों को छोड़ दीजिए, कुछ परसेंट निकाल दीजिए। तो पुरुषों में एक दोष होता है कि पुरुषों की इच्छाएं पूरी नहीं होती, स्त्रियों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन स्त्रियों का दोष ये है कि उनका बेटा बेटी पोता पोती, अब देखो ना बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां बेटी के दिन भर फोन लगाती है, क्या खाया क्या किया क्या, उसी चक्कर में बेटी का घर भी बिगड़ जाता है। ये स्त्रियों का दोष है। स्त्रियां जरूरत से ज्यादा मोह में फंसती हैं, स्त्रियां बहुत मोह में फंसी, इसलिए तुम दलदल में रहती हो, तुम्हारी भी गति जल्दी नहीं होगी। हो सकती है यदि इस मोह से हट जाओ। लेकिन पुरुषों की एक दूसरी बीमारी है। पुरुष की बीमारी ये है कि पुरुष बुढ़ापे में भी, शरीर जर्जर होने पर भी उसका मन भोगों की तरफ जाता है, पराई औरत की तरफ बुढ़ापे में भी मन जाता है। पुरुषों के अंदर दो दोष हैं। पुरुष पहला भोग विलास की ओर जाता है बुढ़ापे में भी। आप ये मत सोचिएगा कि ये बूढ़ा हो गया है, नहीं, उसका शरीर बुढ़ा भया है, उसका मन अभी फिर भी जा रहा है। भले शरीर कुछ ना कर पाए लेकिन मन बहुत चंचल है, पहला। दूसरा दोष पुरुषों का, पुरुष जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, पुरुष धन दौलत के प्रति ज़्यादा आसक्ति उसकी बढ़ती जाती है। स्त्रियों की आसक्ति बढ़ती है बेटा बेटी में और पुरुषों की आसक्ति बढ़ती है धन में। सुनना जरा, समझना। स्त्रियों की आसक्ति बुढ़ापे में कहाँ जाती है? बोलो। स्त्रियों की आसक्ति बेटा बेटी पोता पोती में जाती है और पुरुषों की आसक्ति कहाँ जाती है? जितना उम्र का बूढ़ा होगा उतना वो धन के प्रति आसक्त होगा। क्यों जी, आप बूढ़े लोग बैठे हैं, मैं तो आपका बच्चा हूं, बताइए सही है या गलत है? कुछ 2% पुरुषों को छोड़िए जो आध्यात्म से जुड़े हैं, जो भक्ति के पथ पर हैं, उनके लिए तो फिर स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए वो ईश्वर में लग गई, आध्यात्म से जुड़ गई या जुड़ गया तो उसका तो बात ही नहीं है, कल्याण है। लेकिन जो 98% या 95% पुरुष और स्त्रियां हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। पुरुष तो आपने ध्यान दिया होगा, बूढ़े बूढ़े पुरुष और बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां, इनका ज्यादा मन कहाँ जाता है? पैसे की तरफ। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? क्यों जी, आप लोग बताओ, सही है? अब आप लोगों का मन बच्चों में कम है, पोता पोती में कम है, पैसे की तरफ नजरें ज्यादा हैं। और सोचिए क्या माया है विधाता आपकी। आदमी देखो जर्जर हो रहा है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है, लेकिन प्रभु क्या माया आपने फैलाई है कि आदमी पैसे से मन हटाए, जबकि उसे पता है कि मरूंगा तो कौड़ी ना जाएगी, जानता सब है। इसलिए मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं। आपके यहाँ मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाने की परंपरा है? बोलो हाँ कि ना। काहे बरसाते हैं? क्यों मुर्दे के ऊपर पैसा काहे बरसाते हैं? ओ पंचायती मैया सुनो मेरी माँ, मुर्दे के ऊपर पैसा काहे बरसाते हैं? काहे बरसाते हैं? इसलिए बरसाते हैं कि दुनिया वालों देख लो,
ये मरने के पहले तक पैसा पैसा करता था, और अब देख छाती में बरसाए रहे हैं पैसा। तेरी ताकत है तो उठा के दिखा ले। जब तक जिंदा था राम नाम ना गाया, भलाई ना किया, पैसा पैसा करता रहा। अब तेरी छाती में बरसा रहे हैं, है ताकत तो उठा। 1 रुपया नहीं उठा पाता, छाती में पड़े हैं पैसा मुर्दे के। तो मुर्दा 1 रुपया नहीं ले गया तो तुम खाक ले जाओगे। काहे पैसे के चक्कर में पड़े हो। राम नाम गाओ, कृष्ण नाम गाओ। इसलिए मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम से बड़ा धन कोई हो सकता है क्या? बड़ी प्रबल माया है ईश्वर। हम ये नहीं कहते पैसे ना कमाओ, पैसे कमाओ साहब, खूब पैसे कमाना चाहिए, लेकिन पैसे में आसक्त ना हो। जितना मिल रहा है बहुत है। अब हमने बच्चों को तैयार कर दिया, बेटा बेटी कमाएं, तुम कमाओ बेटा, अपनी ज़रूरतें तुम पूरी करो। हमारा शरीर, हम 50 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए, अब हम मरने की तरफ जा रहे हैं। तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं है कि तुम मरने वाले हो। अब छोड़ो सब चीज़ें, अब मरने की तैयारियां करो। भगवान का नाम गाओ, भगवान की कथाओं में रहो। क्यों भूल रहे हो? 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। समझदार व्यक्ति वो है जो अपनी मृत्यु को नहीं भूलता। 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए कि भाई अब हमारी मौत सिर पर खड़ी है। क्यों? हमारी मौत कहाँ खड़ी है? सिर पर खड़ी है। तो जब मौत सिर पर खड़ी है तो अब पैसे में मन लगाएं कि भगवान में मन लगाएं? यार पैसे कमाना बुरा थोड़ी है, खूब कमाना चाहिए, पर पैसा का चिंतन करना बुरा। जितना चिंतन आदमी पैसे का कर रहा है, इतना चिंतन भगवान का करता तो कल्याण हो जाता। क्यों मेरी माँ? सही है, तुम्हारा मन भी तो लगा है पोता पोतियों में, बेटा बेटियों में। हटा लो मेरी माँ, वरना फिर तुम जन्म लोगी फिर मरोगी, फिर जन्म लोगी फिर मरो, यही चलेगा तुम्हारे संग। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्यों मैया? अभी भी समय है, सबसे मन हटाओ, केवल मेरे तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण श्री कृष्ण। एक कृष्ण में मन लगाओ। सार नहीं है, तुम कितना भी होशियार समझो अपने, ये तुम्हारी होशियारी सब अक्कल ठिकाने आएगी बुढ़ापे में। क्यों दादाजी? इसलिए कहता हूं, अब ये जो उम्र है आपकी, बाल पक गए। बाल पक गए मतलब फसल पक गई। अब कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है, यमदूत कभी भी आ जाएंगे, संकेत है। फसल पक गई ना। अभी जिनके बाल काले हैं मतलब अभी खेती कच्ची है। बाल पक गए मतलब फसल पक गई, कभी भी कटाई हो सकती है। क्यों मेरी माँ? इसलिए चित्त लगाओ भगवान में। हे प्रभु, अब सबसे मन हटे और मन स्थिर हो जाए। सुई यदि हिलती रही ना मेरी माँ तो धागा कभी ना जाएगा। धागा डालने के लिए सुई का स्थिर होना जरूरी है। उसी प्रकार जिस दिन मन स्थिर हो जाएगा उस दिन भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। अभी हृदय में भगवान है ही नहीं, खाली पड़ा है। ज्यादा समय तीर्थों में बिताओ, यात्रा नर्मदा जी की परिक्रमा लगाओ, और क्या करो? घर में पड़े पड़े अब क्या, शरीर और बीमार होएगा। चलोगे फिरोगे स्वस्थ रहोगे। क्यों? जिनकी पत्नी चल पड़ी, अब पुरुष जैसे अब 70 साल का आदमी है और पत्नी भी तय हो गई है, तो वो 70 साल का आदमी घर काहे पड़ा है? तुम्हारा मन नहीं भर रहा है घर में, है ना? कुत्तों की तरह तुम्हें रोटी मिल रही है फिर भी तुम्हारा मन नहीं हट रहा है। जाओ तीर्थ यात्रा में, नर्मदा जी की परिक्रमा लगाओ। अब तो अकेले हो, अब तो सौंप दो, भगवान के हवाले कर दो अपने आप को। अब तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है, तुम जबरदस्ती घुसे हो। क्यों मैया? बूढ़ा बैल किसानों से अलग कर देता है कि नहीं? अब वो खेत में काम के लायक नहीं है, इसलिए बुढ़ापा में सरकार भी रिटायरमेंट दे देती है, 60 के बाद घर बैठो।
62 के बाद। मतलब अब आप किसी के काम के नहीं हैं। किसके काम के हैं? भगवान के। तो लगो ना पूरा। का है? सही है। कितने साल के हो? 48। अभी ठीक हो, बढ़िया घर में रहो, मस्त बिंदास। बेटा बेटी का ब्याह करके बढ़िया भगवत चिंतन में लगना, यही जीवन है ना मेरी माँ? मैया आपका मन कहाँ लगा है मैया? पीली मैया कहाँ लगा है आपका मन? बेटा बेटी में लगा है ना, पोता पोती में? हटा लेना मेरी माँ। कब तक हट जाएगा? दिखाओ, मैं तारीख लिख लूं। नहीं हटाओगी? हैं? भगवान हटाएंगे, तुम ना हटाओगी। मैया आपका मन कहाँ लगा है मेरी माँ? सही बता। पोता पोती बेटा बेटी को तो नहीं जपती हो? मेरा बेटा 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 बेटा, माता ऐसे जपती है, मेरा बेटा मेरा बेटा। कहीं बैठेंगे मेरा बेटा मेरा पोता, मेरा बेटा मेरा पोता। मैया आपका मन कहाँ लगा है? खाओ माँ कसम कि भगवान में लगा है। ऐसा तो नहीं कि पोता पोती में लगा है। कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा लेंगे। फोन किसको लगाती हो ज्यादा? बेटी को। हाँ मैया आप बताओ कहाँ लगा है आपका मन? सबसे मन हटा लेना, आपके भले की बोल रहा हूँ। मैया आप बताओ मेरी माँ, चश्मा वाली मैया, कहाँ लगा है आपका मन? ये बैठी मैया। पोता पोती में लगा है? सही बताओ। भगवान में लगा ना?